तो ऐसा मंदिर जहाँ पर कहते हैं इस बिहार में आकर कई सारे डाकुओं ने कई लोगों की मुंडी माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाई थी। सिर काट कर यहाँ पर लाते थे और घंटे की तरह मुंडी टांग कर चले जाते थे। दोस्तों आज हम आपको लेके चलने वाले ऐसे किले में जहाँ कहा जाता है कि सांप के काटने के बाद अगर व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो तो उनके नाम का बंद लगाने के बाद आप उनको मृत्यु के द्वार से भी वापस ला सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस जंगल की लकड़ी घर में रखने से आपके घर में कभी सांप नहीं आता है। तो बताएंगे कि महाराजा छत्रपति शिवाजी जब फंस गए थे और जेल में बंद थे तो उनको माँ भवानी के आशीर्वाद से कैसे वो निकल कर आए थे, ये सारी हिस्ट्री इसमें जुड़ी हुई है। ये भी हम आपको आगे जरूर बताएंगे। ये राजा रतन सिंह के कोई संतान नहीं थी, इनके राजा रतन सिंह थे। अच्छा फिर लोग भी मिल गए। जय माँ भवानी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल वाईटी सूर्यांश ब्लॉग्स में गाइस। और आज दोस्तों जहां हम ले जाने वाले हैं आपको एक वो दिव्य दरबार में, जहां माना जाता है कि अगर किसी कोई जहरीला सर्प काट ले और उनके नाम का ही बंद लगा दिया जाए तो उस प्राणी के प्राण बच सकते हैं। साथ में दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि इस जंगल से कोई भी लकड़ी अगर तोड़ के घर पर ले जाता है तो उसके घर पर कभी सांप नहीं आता है। दोस्तों यहाँ के कई सारी ऐसी दिव्य चमत्कार हैं जो कि सुनने को ही कहानियाँ मिलती हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माँ भवानी माँ रतनगढ़ धाम की, जहाँ हम जाने वाले हैं और आज आपको वहाँ के दर्शन कराने वाले हैं। वहाँ पे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वहाँ की कुछ हिस्ट्री है। यहाँ के राजा हुए थे महाराजा रतन सिंह परमार और उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते उनके गुरुओं के द्वारा उन्हें सलाह दी गई थी कि एक यज्ञ कराएँ और अपनी कुलदेवी को मनाएँ, जिसके चलते उन्हें 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसमें पुत्रों की संख्या दोस्तों 7 बताते हैं इतिहास में कि 7 पुत्र थे उनके, और एक बहन थी जिनका नाम था मारुला देवी, और माँ भवानी को मारुला देवी के नाम से ही जाना जाता है। तो राजा रतन सिंह की पूरी तरफ ख्याति अच्छे से बढ़ने लगी और जैसे जैसे बहन भाई बड़े हुए और शिकार खेलने जंगल में जाने लगे तो कहा जाता है कि इनके डर के मारे जो यहाँ के जहरीली जीव होते थे वह अपना जहर बाहर निकाल देते थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर बना हुआ है वह विंध्याचल पर्वत के ऊपर बना हुआ है। ये विंध्याचल पर्वत है और इसके ऊपर माँ भवानी विराजमान है। और दोस्तों यह मंदिर दतिया से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और एक मारसेनी गांव के पास में निकट स्थित है। जय माँ भवानी। इस सीढ़ियाँ चढ़ के अभी ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पे दोनों रूट हैं, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ एक और रूट है, बाइक से भी जा सकते हैं। तो ये वाला जो रास्ता गया है तो इससे भी जा सकते हैं आप डायरेक्टली बाइक से ऊपर। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर बना हुआ है वह विंध्याचल पर्वत के ऊपर बना हुआ है। ये विंध्याचल पर्वत है और इसके ऊपर माँ भवानी विराजमान है। और दोस्तों यह मंदिर दतिया से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और एक मारसेनी गांव के पास में निकट स्थित है। आपको बेसिकली वैसे तो कहीं कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, माँ भवानी का रतनगढ़ धाम डाल देंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर ईजिली पहुँच सकते हैं। जय माँ भवानी। तो दोस्तों अभी हैं हम रतनगढ़ धाम में, माँ भवानी रतनगढ़ के दरबार में। सो आज कोशिश करेंगे कि आपको दर्शन करा पाएँ, बिकॉज वहाँ पे वैसे तो मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन माँ भवानी के दरबार में अभी कल सोमवार था तो कल यहाँ पे भव्य लोग आए थे, क्योंकि सोमवार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लोग आते हैं। वैसे तो यहाँ पे लगातार कोई भी दिनों लोग आते रहते हैं, बट अभी जहाँ गर्मी पड़ रही है तो इस टाइम पे भी आपको 500-600 लोग देखने को मिल जाएंगे। सो स्लीपर बेसिकली मैंने रख दी है बाहर, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है बस। और ये लोग जा रहे हैं भक्तगण, पहले माँ भवानी के दर्शन करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे महाराज कुंवर बाबा के भी दर्शन। सो माँ भवानी का मंदिर दिख रहा है आपको जो उस तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली श्रद्धालु दिख रहे होंगे, सभी लोग जा रहे हैं और मेरे पैर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं बस, क्योंकि सभी लोग स्लीपर पहन के जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ बिना स्लीपर पहन, क्योंकि स्लीपर मैंने रख दी बहुत दूर। मैंने कहा माँ भवानी के दर्शन करने जाएंगे तो स्लीपर का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। आ रहा है माँ भवानी का दरबार। हे माँ भगवती। तो अभी मेरा जो बजट है वो मंदिरों पे जाना हो रहा है। और जंगल देखो भाई साहब, यहाँ पर जन्नत है भाई साहब, जन्नत। रियलिटी में बहुत घनी डांग है और बहुत बड़ी वाली डांग भी है। एंड यहाँ पे आप विजिट नहीं किया तो विजिट तो करो एक बार। तो ये पीछे का साइड है और जो मुख्य दरवाज़ा है वो है आगे की तरफ। सही विराजमान है दोनों तरफ और रियलिटी में इस जंगल में आपको ये देखने को भी मिल जाएंगे।
और ये सीढ़ियों से आने वाला रास्ता। अगर आप सीढ़ियों से आते हैं डायरेक्टली तो यहाँ से चले आएंगे। जय माँ भवानी। ये घंटे ही घंटे ये चढ़ते जा रहे हैं इनके मंदिर के दर्शन द्वारा। कल के घंटे हैं, कल चढ़े होंगे, रोज के रोज चढ़े जाते हैं। राम दादा। राम राम। तो बताएं दादा यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दें। अच्छा, तो ये राजा रतन सिंह के कोई संतान नहीं थी, इनके राजा रतन सिंह थी। अच्छा, फिर मैंने यज्ञ कराई थी, यज्ञ कराई थी इनके गुरु ने, हमारा गुरु ने हमको वाले। तो फिर वो मतलब इनके बाद यज्ञ में ये अलग मतलब हमने कुंडी में थी निकलिए देवी। भैया दो जने निकले थे। दोनों भैया, ये जैसे गंगाराम और देवी। वैसे तो मालूला देवी, बाकी 3 नाम है, मालूला, रतनगढ़ वाली और बेटी भाई। अरे सुन, और जिनके भैया को मतलब माँ में हिराले में तो गंगाराम, मोतीराम, शेर सिंह, देव सिंह और बेटी भाई। अच्छा, तो जो भैया के नाम है और अच्छा हिराले में। अच्छा, पहली गद्दी भैया जी, दूसरी गद्दी हिराले की। आओ जाके विषय में हम कहावत आ जाए तो मैं कह बहुत पुरानी बात है, कहा बता दो और अच्छा सुन लो। तो किताब ले आने थी, मतलब 300-400 साल पुरानी बात है। और का आज अपने स्थान की क्या चमत्कार है कि आदमी थे आत और दर्शन करत माता मैया के। हमने जो भी सुनी के थे कि लकज रखे सांप नहीं यहाँ का है। हाँ, सांप नहीं बता बेटे कि लकज कहे तो सांप काट रहे तो बंद लगा दे तो ठीक है, या तो आदमी मरे आदमी जिंदा हो तो विश्वास रखिए। और तुम मजे बंद लगा दो, सिर्फ का कोई असर नहीं रहेगा। 2 जगह तुम ले आओगे तो बाकी सीमा में धसेगा नहीं। अच्छा, सही आदमी को मेरा आ जाएगा, गैर वो से जाएगा। आने पर कौन समय में आता है? अरे परिवार को। अच्छा, हाँ, और 2 जगह बंद करने लगा था 4 बजे से, सवेरे 4 बजे थी। अच्छा, हमारे परिवार से आदमी चलते है और 2 और 30 14 5 तक मेला चलते, 5 दिन बराबर। अच्छा, 23 मोह आ गई 30 साल है, अच्छा, झूठ नहीं बोल रहा तो। नहीं बात आज मान है आपको। हाँ, तो यहाँ पे मतलब जैसे ही बंद लगाने के बाद दोज आती है और दोज में सीमा में प्रवेश हो तो बंद भरे आता है। अच्छा, मेयर आ जाता फिर मैं रह है। अच्छा अच्छा, जहाँ कैसी मिला मैं 1 लाख रुपया खर्च कर दो, जो चीज टकड़ पे तो कहीं नहीं है। तीनों लोग सही बात, एक तीरथ नहीं छोड़ा मैंने, जाई कृपा से। सही बात। 1 साल ऊँट से पानी पे आओ हमने, अच्छा, तब कोई बोल नहीं था, चाहे था पूछ सकता है। हाँ, और उठनी पे ले आ दो 4 किलो 4 मन पानी। तो पुलिस यहाँ लगी थी, जो कह रहे थे पानी पिलाओ, हाथ गोड़े धुआइए मैं, अच्छा, दम भर के पानी पे आओ। तो मैं तो सत्य कह रहा हूँ, अल्लाह से बात की जाता है। तीरथ कराए दे बार चक बैठा रहे, वैकुंठ में बैठा रहे, ये उसे कौन सी बड़ी बात है। अच्छा दादा, तो सोमवार को हर सोमवार के लाने मेला लगाते थे? हाँ, हर सोमवार को? हर सोमवार। कल तो थे विकेट मेला चलोगे बहुत कुछ अच्छा, विश्वास राखिए। और वैसे तो रोज ही चलते हो, चाहते तो सारा वो तो 3000 आदमी 4000 आने हैं। हाँ, अब 82 करोड़ रुपया जमा है माता को। अच्छा, 82 करोड़ कुछ हो तो है सरकार के पास। अच्छा, 82 काम चल रहा हो वैसे खूब दूर के चल रहा होगा। चलो ठीक है दादा। और जहाँ तक नहीं पीतर कितने नहीं चढ़ते वही घंटा अच्छा, विश्वास रखूँगा मैं। बहुत यहाँ 5 साल के घंटा हमने रोक दिए थे। पहले पुजारी ने हमने तो एक हॉल भर गए तो गाड़ी को, और पीछे भरे थे 2 कोटा। तो वे ने करे थे 3 करोड़ बाकी उरई के मियाँ रहे थे। अच्छा, और जो घंटा लगो जो के क्विंटल को लगवा भाई? 19 कुंटल। 19 क्विंटल 37 किलो के समथिंग। हाँ, 35 किलो बजाय साकत तो ले आओ तो बंद कटवाए, बंद कटवावे। हाँ जीवरा ले आओ साकत जा तो बंद तो ही तो बहुत हेठ सोल्ला। अच्छा, हाँ, जीवरा ले आओ आप हाथ में हेठे है को तो मतलब मेरा आ जाएगा। जो अगर कोई देख रहे हैं तो दोज पे आवे। बिल्कुल साकर भी ठेगी जीवरा भी तो ठेगी दवाई पे आसो ये बिल्कुल अच्छा, मान के बाद। तो ऐसे मतलब की कृपा है मैया की। है कि 400 वर्ष पहले
यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का चारों तरफ तानाशाही फैली हुई थी, जो कि एक बहुत ही निर्दय शासक रहा था। तो दोस्तों ये मुग़ल शासक धीरे धीरे अपने राज्य की सीमा विकसित करते हुए यहाँ पे सेवड़ा तक पहुँच गया था, जो रतनगढ़ के पास में ही आता है। तो इसने क्या किया कि सेवड़ा से सिंध नदी का पानी रोक दिया, जो कि रतनगढ़ के वहाँ पे निकलता था। और जिसको रोकने के बाद जब यह राजा तक सूचना मिली तो माड़ूला देवी जो कि राजकुमारी थी उनने और कुंवर गंगाराम ने भी इनकी बहुत ज़्यादा विरोध किया। दोनों ने विरोध के चलते उनसे इनकी शत्रुता हो गई। और क्योंकि पहले से ही जो तानाशाह खिलजी था उसकी बुरी नीयत थी राजकुमारी के ऊपर, क्योंकि राजकुमारी की बहादुरी के चर्चे और सुंदरता के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे, जिसके चलते उसने इस किले पे आक्रमण करने की प्रयास किया। आक्रमण करने के प्रयास के इन लोगों का भीषण युद्ध चला दोस्तों। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। माँ भवानी इनके कुलदेवी के आशीर्वाद ऐसा था कि इनके पास एक कुंड था, जिसमें कोई क्षतिग्रस्त जिसको घाव लग जाते थे वह उस कुंड का पानी पी लेते थे, तो वह बेसिकली घाव ठीक हो जाते थे। तो दोस्तों वो घाव ठीक हो जाते थे। इस बारे में जब उस परेशान हो गया युद्ध करते करते, और उसने कई बार प्रयास किया कि भाई जीत जाए, और वह नहीं जीत पाया। सेना के टक्कर मुकाबला बराबर रहा। इसके चलते उसने कहा कि ऐसे तो नहीं जीत पाएंगे, कुछ भेद निकालना पड़ेगा। तो उस भेद निकालने के लिए उसने क्या किया कि वहीं के एक धोबी को अपने में मिला लिया और उसे धन लालच देकर उनका भेद जानने की कोशिश की। तो उस धोबी ने जो कि महल में रहता था, उसने उनको उनका भेद बता दिया कि यहाँ के जो रोगी और जिनको भी घाव होते हैं वो यहाँ से जाते हैं और उसका कुंड का पानी पीकर स्वस्थ हो जाते हैं। तो इन लोगों ने उनको धन का लालच दिया खिलजी ने, और धन का लालच देकर कहा कि आप उस कुंड को अशुद्ध कर दीजिए, जिसमें उसने स्त्रियों के कपड़े डालकर उस कुंड को अशुद्ध कर दिया। और ये राजकुमारी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ना ही राजकुमार को। तो दोस्तों जैसी सुबह हुई फिर से वह युद्ध करने के लिए रणनीति में के हिसाब से युद्ध करने गए, और युद्ध करते करते दोस्तों इनके 6 भाई वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें महाराजा रतन सिंह भी शामिल थे। दोस्तों 6 भाई इनके जब वीरगति को प्राप्त हो गए, इसके बाद जब इन्हें पता चला कि कुंड की शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं और जल पीने के बाद भी घाव नहीं भर रहे हैं, तो वही गंगाराम समझ गए, जिनको कुंवर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो कुंवर बाबा समझ गए कि इनके साथ छल हुआ है और किसी ने कुंड को अशुद्ध कर दिया है। फिर इन्होंने क्या किया कि अपना खुद इनने बीड़ा उठाया कि अब आखिरी सांस तक हम युद्ध में लड़ेंगे, और बहन माड़ूला देवी से बोला कि जब तक अगर हम लौट कर नहीं आएंगे, वानी जब तक इंतजार करती रही जब तक कि इनका आखिरी संदेश नहीं आया। जब इनके सैनिकों द्वारा ये संदेश पहुंचा गया कि वहाँ पे महाराज कुंवर बाबा भी वीरगति को प्राप्त हुए, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए, तो दोस्तों माड़ूला देवी ने विंध्याचल पर्वत के ऊपर जहाँ जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पहुंचकर माँ भवानी को धरती माता का आह्वान किया, जिसके चलते धरती ने उनको अपने गोद में स्थान दिया, जैसा कि सीता माता के लिए स्थान दिया था। कहते हैं दोस्तों वह उस धरती में समा गई थी, और ऐसा भी कहते हैं दोस्तों कि उन्हें अपने सत्यत्व के आधार पर पूरे के पूरे किलों को उल्टा कर दिया था, जो कि आज भी यहाँ पे किले का नाम निशान आपको देखने को नहीं मिलता है, और माँ भवानी का जो मंदिर है वो आज भी अस्तित्व में है। सबसे बड़ा घंटा जिसकी मैं कह रहा था वो टंगा है सामने की तरफ, ये बहुत बड़ा घंटा है। जय माँ भवानी। ये देखो ये घंटे थोड़ी दूर है, वरना इसको बजा के भी दिखा दे आपको। ये लगे वो घंटे, 3 घंटे। हटना हटना हटना। जय मेरी माँ भगवती। ये माँ भवानी का दरबार। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। तो अभी पुजारी जी नहीं है यहाँ पर, तो सर हैं जो वो प्रसाद लगा रहे हैं और दे भी रहे हैं।
जय माँ भवानी। बोलो रतंगड़ वाली माता की, बोलो साचे दरबारी की। तो अभी माँ भवानी के दर्शन कराए हमने जस्ट आपको, और अब चल रहे हैं महाराज कुंवर बाबा के दर्शन कराने। सो यहाँ की हिस्ट्री काफ़ी रोचक है। यहाँ पर जो घंटा टंगा हुआ है ना, वो 19 क्विंटल 35 किलो का बता रहे हैं। तो 19 क्विंटल का घंटा है, 19 क्विंटल 35 किलो, क्योंकि छोटे छोटे जो घंटे होते हैं इनको सब एकत्रित करके एक घंटा बनाया गया था। और ये जो घंटे का सिलसिला है, ये हर सोमवार को यहाँ पे हज़ारों श्रद्धालु आते हैं, उनके द्वारा चढ़ाए जाते हैं। आप दूर दूर तक देखेंगे तो सिर्फ आपको डांगी डांग दिखाई देगी यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल जंगल के बीचों बीच विराजी है माँ भवानी। और साथ में यहाँ पर है सिंध नदी, जिसके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। देखिए आप दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है। इसका भेद जो है उस धोबी ने बता दिया है। तब से माना जाता है कि यहाँ पर धोबी नहीं आ पाते हैं और नहीं आते हैं, बट अभी वर्तमान में ऐसा नहीं रहता है। एंड कई लोग आते भी हैं, धोबी यानी रजक। सो उनके द्वारा एक भेद बताया गया था माँ भवानी का, जिससे कि युद्ध हारने के कगार पे पहुंच रहा था, जिसके चलते माँ भवानी ने अपनी शक्ति को दर्शाया। और इस मंदिर दिख रहा है आपको, ये उल्टा मंदिर है। इन्हें पूरा का पूरा जो किला था उन्हें पूरा उल्टा कर दिया था अपनी शक्ति से और तपोबल से। जय जय महाराज। यहाँ मंदिर का पट का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक का है। और जय महाराज कुंवर बाबा। सो यहाँ पर कोई नया जोड़ा आता है तो वो हाथे लगाता है, यहाँ पर हाथे लगाए जाते हैं। महाराज कुंवर बाबा के मंदिर के लिए हाथे का अलग स्थान है। कि एक बार क्या हुआ था कि महाराज शिवाजी, छत्रपति जो शिवाजी महाराज का जो वर्चस्व सभी जगह था, तो दोस्तों इनका भी खिलजी के साथ बाद में 17वीं शताब्दी की बात है, तब खिलजी के साथ इनका भी आंकड़ा फिरा और इनकी लड़ाई हुई साथ में। तो जैसे करके खिलजी ने इनको अपने में बंदी बना लिया धोखे से, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो इनके जो गुरु थे ना, उन गुरु ने कोशिश करी, यही रतनगढ़ में 6 महीने तक रहे थे इनके गुरु, उन्हें कोशिश करी थी कि इनको कैसे करके यहाँ से छुटाया जाए। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि माँ भवानी, रतनगढ़ वाली माता ने और महाराज कुंवर बाबा ने, इन दोनों ने उनके गुरु को दर्शन दिए थे और सपने में आकर पूरा बताया था कि ये कैसे इसको जीत सकते हैं। जिनकी रणनीति फॉलो कर दोस्तों उन्होंने युद्ध नीति जीती थी और महाराज छत्रपति शिवाजी को वहाँ से छुड़ा भी लिया था। जिसके चलते गुरु ने पूरी की पूरी कहानी अपने शिष्य को बताई, छत्रपति महाराज को। तो उन्होंने फिर माँ भवानी का यहाँ पे मंदिर का छोटा सा निर्माण करवाया था और उसी कालखंड से ये मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर में, क्योंकि ये बिहार में था, विंध्याचल पर्वत पे मंदिर स्थित था, तो यहाँ पे दोस्तों पहले बहुत ज़्यादा डाकू रहते थे और डाकू माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए लोगों की मुंडी चढ़ा कर लाते थे। कहते थे कि वह झोले में रख कर लाते थे और जब यहाँ पे चढ़ा जाते थे तब पता चलता था। कई सारे घंटे यहाँ पे डाकुओं के द्वारा भी चढ़ाए गए थे माँ भवानी के द्वारा आशीर्वाद पाने के लिए, और कई लोगों की गर्दनें उड़ाकर उन्हें यहाँ पे माँ भवानी के चरणों में चढ़ाई गई थी, क्योंकि यह पूरा बिहार इलाका था और यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं बसा था। दोस्तों धीरे धीरे यहाँ का विकास हुआ और आज वर्तमान में हम लोग पुल के माध्यम से और कई सारे साधन के माध्यम से यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये भी माना जाता है दोस्तों कि यहाँ पे कभी किसी को जहरीले सर्प काट लेते हैं तो इनकी नाम की बहुती लगाने से, बंद लगाने से, वह मृत्यु के द्वार से भी लौट कर आ जाता है और उसकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जब आप बंद लगा लेते हैं, बंद लगाने के बाद आपको आना पड़ेगा यहाँ रतनगढ़ धाम में, या तो दीपावली पर या भाई दूज पर। भाई दूज पर आप यहाँ आएंगे तो आपके अंदर एक मेहर आएगा जो कि सांप को भरता है, तो वो आपका मेहर यहीं काटा जाता है। तो अगर किसी जानवर को भी काट लेता है तो जानवर का बंद लगाते हैं और जानवर की जंजीरें भी यहाँ पे लेकर आते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आप जो जंगल देख रहे हैं पीछे, यहाँ की अगर आप लकड़ी ले जाते हैं, सांप आने के बिल्कुल चांस ही नहीं रहते हैं, क्योंकि जब माँ भवानी की जंगल की लकड़ी आपके घर पे होती है तो उस घर में कभी भी सांप नहीं आता है। तो यहाँ से शॉप स्टार्ट हो जाती है माँ भवानी के दरबार में, ये देखिए। तो ये रूट कुछ ऐसे, मतलब उतरने में देखिए जाना कुछ खास नहीं है,
बस चढ़ने में कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होती है, बट सावधानी से जाना पड़ता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो हिस्ट्री मैंने बताई वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को पे कमेंट जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो आगे भी रॉकिंग आते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ हिस्ट्री बताते रहेंगे, कुछ चैलेंज करवाते रहेंगे। दोस्तों परमार वंश में जन्मी ऐसी माँ भवानी को हमारा सशक्त नमन। जय माँ भवानी, जय बुंदेलखंड, जय माँ भवानी। माता रतनगढ़ मंदिर हो गए दर्शन, हो गए। तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह की शॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगी नीचे, एंड ऊपर तो एक ही 2 शॉप मिलेगी, तो प्रसाद नीचे से लेके जाओ वो बेस्ट रहेगा। एंड बाइक वगैरह भी आप यहाँ रख सकते हो, ऊपर ले जाना हो तो ऊपर भी ले जा सकते हो। लोग भी मिल गए दोनों दादा जय सिंध माता मैया, सिंध नदी जो निकली है भैया रतनगढ़ में।